नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरण मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरण वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों मित्रों, मैं ठक्कर आशीष आपका श्रीमद वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दिस इज द ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण narrated by Valmiki ऋषि, द ग्लोरी ऑफ भगवान श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। पब्लिश बाय गीता प्रेस गोरखपुर। अगर इस बुक को आप मंगवाना चाहते हैं तो www.gitapress.org से मंगवा सकते हैं। नडियाद में भी गीता प्रेस गोरखपुर का स्टॉल है, संतरा मंदिर में, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। गेट के अंदर ही हैं। तो किसी की बर्थडे पर, किसी भी प्रसंग पे आप वाल्मीकि रामायण भेंट कर सकते हैं संतों को, आपके मित्रों को, घर घर तक। कल मैंने एक बात सुनी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो पुस्तक है बाइबल है, फिर तीसरे नंबर पे कुरान है, पर हमारी भागवत गीता या तो रामायण का कहीं कोई नंबर ही नहीं है। लगभग 10 करोड़ से कम बुक्स, 80 करोड़ भारतीय हिंदू के घर से एक एक बुक हो तो 80 करोड़ बुक हो सकती है। तो 10 करोड़ ही बुक गीता की प्रतियां या 20 करोड़ हो सकती है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है, सनातन धर्म के प्रति हमारी जो श्रद्धा है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि 2-5 रुपये के लिए भी, अपने ही सैनिक थे अंग्रेज़ों में, मुग़ल तो एक मुट्ठी भर आए थे 1000-2000, उसमें जो चूड़े वो हमारे सैनिक थे। तो कुछ रुपए, चंद रुपए के लिए अपने भाई बहन माता पिता के गले भी काट सकते हैं, तो कैसे हम गुलाम न हो सके। और अभी आर्थिक गुलामी की ओर जा रहे हैं। चाइना हो या ऐसे कोई भी कंट्री जिसने हम पे राज किया है, जिसने हमें, हमारे मंदिरों को तोड़ा है, इन लोगों से आप खरीदोगे तो क्या देश गुलाम फिर से नहीं बनेगा? ये सोचिए प्रश्न। जिसने हिंदुओं को प्रताड़ित किया, हैरान परेशान किया, तो आप क्या सोचते हैं? इतनी दया, अगर आपके घर में कोई चोर चोरी कर जाए तो क्या कहेंगे? हाँ ले जाओ, ऐसा कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो हमें भी हमारे देश के लिए गर्व होना चाहिए, भारत देश के लिए, हिंदू धर्म के लिए। आज मकर संक्रांति का दूसरा दिन है। यहाँ गुजरात में उसे वासी उत्तरायण कहते हैं। सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और सीता जी भी, सुंदरकांड चल रहा है। सीता जी सोच रही थी कि मैं मृत्यु को गले लगा लूं, तब त्रिजटा को स्वप्न आता है। वो स्वप्न के बारे में सबको सुनाती है कि शुभ संकेत है सीता जी के लिए। तो आज आगे देखिए क्या होता है। सुंदरकांड 250 नंबर एपिसोड चल रहा है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण इन हिंदी एवं इंग्लिश। ऑल लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं।
तो ज़रूर इसे आप देखें। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 250 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा नरेटेड बाय वाल्मीकि ऋषि द ग्लोरी ऑफ भगवान श्री राम। सुंदरकांड और 28वां सर्ग सेंट 28। विलाप करती हुई सीता जी का प्राण त्याग के लिए उद्धत होना। 28वां सर्ग सेंट 28। The moment Sita, who was unable to bear the reproach and threats of the ogresses and Davir, after wailing a good deal to struggle herself to death with the cord used for tying her hair, a propitious woman never seen before appeared on her person. पति के विरह के दुख से व्याकुल हुई सीता जी राक्षस राज रावण के उन अप्रिय वचनों को याद करके उसी तरह भयभीत हो गई जैसे वन में सिंह के पंजे में पड़ी हुई कोई गजराज की बच्ची। Recalling the aforesaid unpalatable threat of Ravana, the lord of ogres, the celebrated Sita, who was already afflicted with separation from her beloved husband, got terrified even as the female calf of a lordly elephant fallen into the clutch of a lion on the edge of a forest. राक्षसियों के बीच में बैठकर उनके कठोर वचनों से बारंबार धमकाई और रावण द्वारा फटकारी गई भीरू स्वभाव वाली सीता निर्जन एवं बिहड़ वन में अकेली छूटी हुई अल्पवयस्का बालिका के समान विलाप करने लगी। Encircled by ogresses and repeatedly intimidated with threats of by Ravana, that timid lady Sita began to wail as follows, like a young girl abandoned in the heart of a lonely and thick forest. वे बोली, संत जन लोग में यह बात ठीक ही कहते हैं, बिना समय आए किसी की मृत्यु नहीं होती है। तभी तो इस प्रकार धमकाई जाने पर भी मैं पुण्यहीना नारी क्षण भर भी जीवित नहीं रह पाती हूँ। Truly do the wish affirm that death does not come in the world before the appointed hour, since I devoid of merit that I am survive even for a moment, through being approached unsparingly in this way. मेरा यह हृदय सुख से रहित और अनेक प्रकार के दुखों से भरा हुआ होने पर भी निश्चय अत्यंत दृढ़ हैं, इसलिए वज्र के मारे हुए पर्वत शिखर की भांति आज इसके सहस्त्रों टुकड़े नहीं हो जाते हैं। Though bereft of joy and full of great agony, my heart must be hurt indeed in that it does not break into 1,000 pieces this day like the crest of a mountain struck by lightning. मैं इस दुष्ट रावण के हाथ से मारी जाने वाली हूँ, इसलिए यह आत्मघात करने से भी मुझे कोई दोष नहीं लग सकता है। कुछ भी हो, जैसे द्विज किसी शूद्र को वेद मंत्र का उपदेश नहीं देता, उसी प्रकार मैं इस निशाचर को अपने हृदय का अनुराग नहीं दे सकती। Surely no blame whatsoever will attach to me if I give up the ghost at this just juncture, for I stand
sentenced to death at the hands of these ogres of odious appearance. In my any case, I am unable voluntarily to bestow my affection on him any more than a member of the twice born class would impart Vedic knowledge to one not belonging to the twice born classes. देखिए इंग्लिश में जो लिखा है कि जो द्विज हैं, जिसने जनोई पहनी है, तो जो जनोई नहीं धारण किए हैं उसको वेद मंत्र नहीं सिखा सकते हैं। जैसे आपको पास होने के लिए 35 मार्क्स चाहिए तो वेद मंत्र का पठन के लिए जनोई धारण करनी पड़ती है, ऐसा लिखा है। तो जनोईधारी को अगर कोई भी व्यक्ति जनोई धारण कर ले तो वेद मंत्र का पठन कर सकता है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, इसमें शूद्र की कोई बात ही नहीं है, ये मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है। तो ये इसमें कोई भी व्यक्ति जनोई धारण करके वेद, ये एक फॉर्मालिटी है जिसको द्विज बोलते हैं, दूसरा जन्म बोलते हैं। तो शुद्ध पवित्र मन से बैठना पड़ता है वेद मंत्रों का उच्चारण करने के लिए, और मंत्र शक्ति में ही इतनी ताकत है। इसी के लिए महर्षि विश्वामित्र उनको ब्रह्मर्षि बनना था, क्योंकि ब्रह्मदंड से जब वशिष्ठ जी ने उनकी सारी सेना को हरा दिया तब उन्होंने सोचा कि मंत्रों में कितनी ताकत है, ब्रह्मदंड में कितनी ताकत है। इसलिए ब्रह्मर्षि बनने के लिए उन्होंने तपस्या की और फिर उनको ब्रह्मर्षि का पद दिया गया। तो ये सब मंत्र की ताकत है, जो अनुभव करता है उसको ये मिलती है। तो इंग्लिश में लिखा है, देखिए आप फिर से, ट्वाइस बॉर्न क्लास वुड इम्पार्ट वैदिक नॉलेज टू वन नॉट बिलोंगिंग टू ट्वाइस बॉर्न क्लास। जिसने जनोई नहीं पहनी है उसको नहीं दे सकता। तो अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ऑनलाइन सब नॉलेज लेते हैं। ये तो पहले की बात है, अभी तो ये बात ही नहीं है। हाय लोकनाथ भगवान श्री राम के आने से पहले ही यह दुष्ट राक्षस राज निश्चय ही अपने तीखे शस्त्रों से वही टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। ठीक वैसे ही जैसे शल्य चिकित्सक किसी विशेष अवस्था में गर्भस्थ शिशु के टुक टुक कर देता है, अथवा जैसे इंद्र ने दिति के गर्भ में स्थित शिशु के 49 टुकड़े कर डाले थे। Even before Sri Ram, that ruler of the world, arrives here, the veiled Ram, the Lord of all graces, will assuredly cut my limbs to pieces in no time with his sharpened weapons, even as a surgeon would cut the limbs of a lifeless fetus in order to facilitate its extraction from the womb under extraordinary circumstances, when other contrivances to force it out prove abortive. मैं बड़ी दुखिया हूँ। दुख की बात है कि मेरी अवधि के ये 2 महीने भी जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। सजा राजा के कारागार में कैद हुए और रात्रि में के अंत में फांसी को सजा पाने वाले अपराधी चोर की जो दशा होती है वही मेरी भी है। Alas, it is painful indeed that 2 months on the expiry of which I am going to be killed by Ravana will be for long sleep, away past time, afflicted for long, even as the night at the end of which a thief placed in fetter under the detention order of a king is to be executed pass away in his cell. हा राम, हा लक्ष्मण, हा सुमित्रे, हा राम जननी कौशल्ये और हा मेरी माताओं, जिस प्रकार
बवंडर में पड़ी हुई नौका महासागर में डूब जाती हैं, उसी प्रकार आज मैं मंदभागिनी सीता प्राण संकट की दशा में पड़ी हुई हूँ। O Ram, O Lakshman, O Sumitra, O Kaushalya, Sri Ram's mother, and along with this my own mother too, I am a woman of scanty fortune, am going to perish like a breakout in a whirlwind in mid ocean. देखिए यहाँ देखिए सीता जी अपनी माता का भी उल्लेख कर रहे हैं, हाँ मेरी माताओं, और इंग्लिश में लिखा है अलॉन्ग विद दिस माई ओन मदर, खुद की माता की भी बात कर रही है। आज तक कोई रामायण में ऐसा नहीं सुना होगा कि सीता जी ने भी अपनी माता का उल्लेख किया है। निश्चय ही उसी निश्चय ही उस मृग रूपधारी जीव ने मेरे कारण उन दोनों वेगशाली राजकुमारों को मार डाला होगा, जैसे दो श्रेष्ठ सिंह बिजली के से मार दिए जाएं, वही दशा उन दोनों भाइयों की हुई होगी। Like a pair of excellent lions killed by a stroke of lightning, those two agile princes, Sri Ram and Lakshman, were undoubtedly killed on my account by the beginning, who had assumed the guise of a deer. अवश्य ही उसी समय काल ने ही मृग का रूप धारण करके मुझ मंद भागिनी को लुभाया था, जिससे प्रभावित हो मुझे मूढ़ नारी ने उन दोनों आर्यपुत्रों श्री राम और लक्ष्मण को उसके पीछे भेज दिया था। It was surely the time spirit who, having assumed the form of a deer, beguiled me, a woman of scanty fortune that I am at that time, and to whom a stupid woman depicted the two sons of my father-in-law Lakshman, a younger brother of Sri Ram, and Sri Ram, the eldest brother of the Lakshmana. हा सत्य पराक्रमी सत्यव्रतधारी महाबाहु श्री राम, हा पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले रघुनंदन, हा जीव जगत के हितैषी और प्रियतम, आपको पता नहीं है कि मैं राक्षसों के हाथ से मारी जाने वाली हूँ। देखिए सीता जी विलाप कर रही हैं। O Sri Ram of unfailing vows and long arms, whose countenance resemble the full moon, you who are friendly to and beloved of the world of living beings, do not actually know me to have been sentenced to death by the King of all graces. मेरी यह अन्योन्यापासना, क्षमा, मृग भूमि शयन, धर्म संबंधी नियमों का पालन और पतिव्रत परायणता, ये सब के सब कृतज्ञों के प्रति किए गए मनुष्य के उपकार की भांति निष्फल हो गए हैं। देखिए बहुत बड़ी बात सीता जी कह रही हैं कि मेरा जो व्रत किया, सब कुछ किया, तो वो क्यों नाश हो गया। जैसे प्रतिव्रत परायणता, ये सब के सब कृतज्ञ के प्रति किए मनुष्य के उपकार, कृतज्ञ यानी कौन, और उस मनुष्य के प्रति किए गए उपकार की भांति निष्फल हो गए हैं।
my devotion to a single deity in the form of my husband and the forbearance, nay, my reposing on the ground and my observing rules of righteousness and loyalty to my husband, all this has proved faulty like the service rendered by a human being to ungrateful man. हे प्रभु, यदि मैं अत्यंत क्रुश और कांतिहीन होकर आपसे बिछड़ी ही रह गई तथा आपसे मिलने की आशा खो बैठी, तब तो मैंने जिसका जीवन भर आचरण किया है वह धर्म मेरे लिए व्यर्थ हो गया है, और यह एक पत्नी व्रत भी किसी काम का नहीं आया। Only in a vain has this virtue been practiced by me, and this exclusive devotion of mine to my husband has also proved futile, in that I do not behold you, and separated from you have grown pale and emaciated and lost all hope of being reunited with you. मैं तो समझती हूँ आप नियम अनुसार पिता की आज्ञा का पालन करके वन से लौटेंगे। अपने व्रत की पूर्ण करने के पश्चात जब वन से लौटेंगे, तब निर्भय एवं सफल मनोरथ हो विशाल नेत्रों वाली बहुत सी सुंदरियों के साथ विवाह करके उनके साथ रमण करेंगे। When having carried out the behest of your father according to the rules and completed your row of 14 years of ascetic life, you returned from the forest, rid of all fear, and accomplished a purpose. You, for your part, will, I believe, revel with many large-eyed women after marrying them. देखिए सीता जी क्या कह रही हैं कि आपको तो बहुत सारी सुंदरियां मिल जाएगी, किंतु श्री राम, मैं तो केवल आप में ही अनुराग रखती हूँ। मेरा हृदय चिरकाल तक आपसे ही बंधा रहेगा। मैं अपने विनाश के लिए ही आपसे प्रेम करती हूँ। अब तक मैंने तप और व्रत आदि जो कुछ भी किया है वह मेरे लिए व्यर्थ सिद्ध हुआ है। उस अभीष्ट फल को न देने वाले धर्म का आचरण करके अब मुझे अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। अतः मुझे मंदभागिनी को धिक्कार है। देखिए हर एक के जीवन में ऐसे पल आते हैं। सीता जी के जीवन में भी कैसा पल आया कि वो भी सोचने लगी कि मैं कितनी मंदभागिनी हूँ कि मेरे धर्म का, अनुष्ठान का, तप का, व्रत का कोई फल मिल नहीं रहा है। ऐसे हमारे जीवन में भी ऐसे कई समय ऐसे वाक्य होते हैं कि हम भी ऐसा सोचते हैं। Having practiced austerities and observed holy vows for nothing, as they did not prove a fact in reuniting me with you, I myself, O Sri Ram, in whom was aroused a longing for you, and whose affection has been fastened in you for long to me, my mortal agony, I shall presently give up the ghost now woe to me of scanty fortune. मैं शीघ्र ही किसी तीखे शस्त्र अथवा विष से अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु इस राक्षस के यहाँ मुझे कोई विष या शस्त्र देने वाला भी नहीं है। देखिए ये बात जब समझने वाली है कि विष कहाँ से लाए, शस्त्र कहाँ से लाए, तो क्या करे। तो
I would shortly part with my life. જાનું રસોડામાં બારી અવાજ આવે છે. I would અને આ બાયણું બી ફીટ વાંકી દે. I would shortly part with my life through poison or even by means of a sharpened weapon in the adobe of Ravana and ogre. However, there is none to give me poison or weapon. कोई मुझे देने वाला नहीं है. शोक से संतप्त हुई सीता ने इस प्रकार बहुत कुछ विचार करके अपनी चोटी को पकड़कर निश्चय किया कि मैं शीघ्र ही इस चोटी से फांसी लगाकर यमलोक में पहुंच जाऊंगी. Reflecting on various lines and then seizing the string that tied her hair, Sita, who was tormented with grief, now thought within herself, tying my neck with the fillet that ties my braid, I shall proceed to the presence of Yama. सीता जी के सभी अंग बड़े कोमल थे. वे उस अशोक वृक्ष के निकट उसकी शाखा पकड़कर खड़ी हो गई. इस प्रकार प्राण त्याग के लिए उद्यत हो जब वे श्री राम, लक्ष्मण और अपने कुल के विषय में विचार करने लगी, उस समय शुभांगी सीता के समक्ष ऐसे बहुत से लोक प्रसिद्ध श्रेष्ठ सुकन प्रकट हुए जो शोक की निवृत्ति करने वाले और उन्हें ढाढ़स बंधाने वाले थे. उन सुकनों का दर्शन और अपने शुभ फलों का अनुभव उन्हें पहले भी हो चुका था. Taking hold of a branch of the aforesaid Sisampa tree, that lady, who was delicate of all limbs, stood near that tree, while that lady of charming limbs was thinking deeply of Sri Ram and Lakshman, as also of her own royal house. Many omens, which were well known in the world as a dispeller of grief and restoring confidence, and which had been found by her even before as predictive of success, presently appeared on her person. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित हर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 28वां सर्ग पूरा हुआ. इत्यादि से श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य सुंदरकांडे षष्ठाविंशः सर्गः. Thus ends Canto 28 in the Sundarakānda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. जय श्री राम. अब छोटा सा एक सर्ग है 29 29वां सर्ग, सीता जी के शुभ सुकुन. 29 सर्गः Canto 29. The omens describe, concluding them to be auspicious from the thrill that ran through her body at their sight. Sita experienced great joy. इस प्रकार अशोक वृक्ष के नीचे आने पर बहुत से शुभ सुकन प्रकट हो उन व्यथित हृदया सती साध्वी हर्ष शून्य दिन चित्त तथा शुभ लक्षणा सीता जी का इस तरह सेवन करने लगे, उसी तरह सेवन करने लगे जैसे श्री संपन्न पुरुष के पास सेवा करने वाले लोग स्वयं पहुंच जाते हैं. देखिए, जिसके पास लक्ष्मी होती है, पैसे वाले लोग, करोड़पति अब्जोपति, तो सेवा करने के लिए लोग ऐसे ही पहुंच जाते हैं. उनकी सेवा सब करते हैं, मुफ्त में सेवा करते हैं कि भाई कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाएगा. वहाँ सब दौड़ दौड़ के सेवा करते हैं. ये वाक्य रामायण में लिखा है, श्री संपन्न पुरुष के पास सेवा करने वाले लोग स्वयं पहुंच जाते हैं. सही बात है. Like willing attend flocking round a man favored by the goddess of fortune, a specious omen appeared on the person of the aforesaid blessed lady, who through beyond reproach was nevertheless agonized, utterly bereft of joy and sore distressed in mind, and had reached the Sisampa tree as aforesaid. उस समय सुंदर केशों वाली सीता का बाकी वानरियों से गिरा हुआ परम
बरौनियों से गिरा हुआ परम मनोहर काला श्वेत और विशाल बायां नेत्र फड़कने लगा, जैसे मछली के आगाज से लाल कमल हिलने लगा हो। देखिए पहला सुकन सीता जी को क्या हुआ, तब से आज तक हमारी माताएं, हमारी नानी भी यह सुकन में मानती है। द चार्मिंग लेफ्ट आई, देखिए स्त्रियों के लिए दाई लेफ्ट आई सुकन बनती है, पुरुषों के लिए राइट आईज फड़कती है तो शुभ सुकन मिलते हैं। द लेफ्ट आई अलोन ऑफ द लेडी ऑफ लवली लॉक विच वॉज स्क्रीन्ड with row of slanting eyelashes was dark in the middle, large and white all round, and coppery at the edge, began repeatedly to throb like a lotus struck gently by a fish। यानी स्त्रियों के लिए लेफ्ट आई जो है फड़कती हैं, सीता जी की लेफ्ट आई फड़कने लगी। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सीता जी की जो बायां नेत्र लेफ्ट आई फड़कती है, शुभ सुकन होता है। तो सीता जी को भी शुभ सुकन मिल गया। देखिए जिसको भाग्य को बचाना है, इतनी सारी सोच विचार किया कि मैं अब मर ही जाऊंगी, तब उनको सुकन मिलता है। कुदरत ने निर्माण किया, उनकी बाई आँख यानी लेफ्ट आई फड़कने लगी, ये आईब्रो ये सब फड़कने लगा। साथ ही उनकी सुंदर प्रशंसित गोलाकार मोटी बहुमूल्य काले अगुरु और चंदन से चर्चित होने योग्य तथा परम उत्तम प्रियतमा द्वारा चिरकाल से सेवित बाई भुजा भी तत्काल फड़कने लगी। देखिए हर चार्मिंग ग्रेसफुल राउंडेड एंड द फ्लैशी लेफ्ट आर्म, देखिए दाया हाथ जो है वही भी फड़कता है, तब भी शुभ सुकन होता है। एंड विच डिजर्व टू बी पेंटेड विथ एक्सलेंट ब्लैक येलो एंड सैंडलवुड पेस्ट एंड हैड बीन यूज्ड बाय लॉन्ग बिफोर हिज एज अ पिलो बाय हर मोस्ट एक्सलेंट डार्लिंग श्री राम at once began to palpitate। लेफ्ट आर्म यानी कि बाई भुजा, बायां नेत्र यानी पूरा लेफ्ट। वो भी होता है, खुजली आती है, ऐसे लक्ष्मी आती है, ऐसे बोलते हैं ना कि पुरुष को राइट हैंड में और स्त्री को लेफ्ट हैंड में। पूरा लेफ्ट जो है उसमें जो कुछ भी होता है, फड़कता है, भड़कता है, वो सब स्त्रियों के लिए शुभ संकेत माना गया है, ऐसा रामायण में लिखा है। फिर उनकी परस्पर जुड़ी हुई दोनों जांघों में से एक बाई जांघ यानी पैर भी फड़कने लगा, जो गजराज की सूंड के समान पीन मोटी थी। बारंबार फड़क कर मानो यह सूचना देने लगी कि भगवान श्री राम तुम्हारे सामने खड़े हैं। Again to her of her well-kempt thigh, the left one, which was fleshy and beautiful, which resembled the proboscis of a lordly elephant and was visibly throbbing, announced as it were the presence of Sri Ram standing in front of her। तत्पश्चात अनार के बीच की भांति सुंदर दांत, मनोहर गात्र और अनुपम नेत्र वाली सीता का, जो वहां वृक्ष के नीचे खड़ी थी, सोने के समान रंग वाला किंचित मलिन रेशमी पीताम्बर तनिक सा खिसक गया और भावी शुभ की सूचना देने लगा। Moreover, the covering of Sita standing there of matchless eyes and charming limbs, whose teeth resembled the ends of the seeds of a pomegranate, which was of golden hue and was slightly soiled, as it were, with dust slipped by a bit from her person in a way which augured well for her।
उनके तथा और भी अनेक शुक्रों से जिनके द्वारा पहले भी मनोरथ सिद्धि का परिचय मिल चुका था, प्रेरित हुई सुंदर भौहों वाली सीता उसी प्रकार हर्ष से खिल उठी जैसे हवा और धूप से सूख कर नष्ट हुआ बीज वर्षा के जल से सींच कर हरा हो गया हो। Reassured by this and other omens as well, which had come out perfectly true even before Sita of shapely eyelashes greatly rejoiced, even as a seed blighted by the wind and the sun come back of life through a shower. उनका बिंब फल के समान लाल ओठों, सुंदर नेत्रों, मनोहर भौहों, रुचिकर केश, बाकी बरौनियों तथा श्वेत उज्ज्वल दांतों से सुशोभित मुख राहु के ग्रास से मुक्त हुए चंद्रमा की भांति प्रकाशित होने लगा। Again her countenance with its lips resembling a ripe bimba fruit in color and its beautiful eyes, shapely brows, lovely locks, curved eyelashes and set with white teeth shone like the full moon released from the mouth of the demon Rahu. उनका शोक जाता रहा, सारी थकावट दूर हो गई, मन का ताप शांत हो गया और हृदय हर्ष से खिल उठा। उस समय आर्या सीता शुक्ल पक्ष में उदित हुए शीत रश्मि चंद्रमा से सुशोभित रात्रि की भांति अपने मनोहर मुख के द्वारा मुख से अद्भुत शोभा पाने लगी। Completely rid of grief, her exhaustion fully relieved, her fever allayed, and her mind illuminated through joy, the noble lady Sita looked charming with her countenance as a night with the moon having risen during the bright fortnight. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 29वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यादि से श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य सुंदर कांडे 29 सर्ग 10 and 7 to 29 in the Sundarakānda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Jai Sri Ram. Namah Parvati Pate. हर हर महादेव हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम। सबको सन्मति दे भगवान, श्री राम
राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। जो लगाओ। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। आवड़े છે? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव पतित पावन सीताराम। પછી ઓલું કયું ગીત? શરણ में रखती या माँ मात तो किस बात की चिंता, हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। किस रूप में नारायण मिल जाए। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणं, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं, कंदर्प गणित अमित च विनवनील नीरज सुंदरं, पटपीठ मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरं, भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम, शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम, आजानुभुज शर चाप दर्शन ग्राम जित कर दूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे न खूटे कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। संत की नाव खेवटिया सदगुरु, भव सागर तर आयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जय श्री राम। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, रुचि रुचि
भोग मैं चढ़ाऊंगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। मेरे सारे जन्मों के पाप आज धुल जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। थैंक्स For फॉर watching. वॉचिंग। जय श्री राम। जय महाराज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।